हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंडरस्टैंडिंग अ गर्ल इज़ नॉट टफ। और मैं श्वेता आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर के आई हूँ जिसकी हेल्प से आप अपने पार्टनर को और भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है, वैसे तो आपने थंबनेल से आइडिया लगा ही लिया होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ कि आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि आपको सॉरी कैसे कहना है, सॉरी बोलने का सही तरीका। अक्सर हम लोग सॉरी तो बोलते हैं पर हमें सॉरी के पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलते हैं, हमारा पार्टनर हमारे सॉरी से कन्वे नहीं होता है। तो मैं आज अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी बातें जिसका ध्यान रख के, जिन छोटी छोटी चीज़ों को आप मैटर नहीं करते उन चीज़ों के बारे में सोच के उसको इम्प्लीमेंट करके अपने सॉरी को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से सॉरी बोलेंगे तो आपका पार्टनर कभी आपकी सॉरी को रिजेक्ट नहीं कर पाएगा या उसके बाद उस पर कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। लेकिन अपना वीडियो को शुरू करने से पहले मैं उन सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरे वीडियो पे को लाइक किया है, शेयर किया है या उस पर कमेंट किया है। क्योंकि मेरा पिछला वाला वीडियो कुछ खास अच्छा नहीं था और वॉच टाइम भी बहुत ज़्यादा था। और उस वीडियो में वॉइस क्वालिटी थोड़ी ख़राब थी, काफ़ी लो वॉइस था और वीडियो भी थोड़ा ब्लर हो रहा था, जिसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। पर फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छे व्यूज़ गए और बहुत अच्छे अमाउंट सब्सक्राइबर्स मिले मुझे। तो इन सब के लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू। मैं बोल नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया और मुझे मोटिवेट किया कि मैं दोबारा वीडियो बनाऊँ। शायद इसलिए मैं इतनी जल्दी एक और वीडियो लेकर के आई हूँ। तो आपका ज़्यादा और टाइम बर्बाद ना करते हुए चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सॉरी। तो सॉरी के बारे में अपन बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, मम्मी पापा सब सिखाते आ रहे हैं कि सॉरी वर्ड इतना इफ़ेक्टिव है कि उसकी उससे हर गलती माफ़ हो जाती है। मतलब बचपन में ही हमें पेरेंट्स बोलते आए हैं कि कोई भी गलती हो जाए तो फट से सॉरी बोल दो और सॉरी बोलने से आपकी कितनी भी बड़ी गलती हो उसकी माफ़ी मिल जाएगी, सब माफ़ हो जाएगा। पर फिर भी लड़कों को जब भी सॉरी बोलना होता है, जब भी वो रिलेशनशिप में सॉरी की बात आती है तो लड़कों की एक बहुत कॉमन सी शिकायत होती है कि मेरी पार्टनर मेरे सॉरी बोलने के बावजूद भी मुझे माफ़ नहीं करती, बार बार बुलवाती है और इनफैक्ट अगर कर भी दे तो वो बात उसके दिमाग से नहीं जाती। आज से 6 महीने बाद भी वो उस चीज़ को लेके बैठी रहती है और कोई लड़ाई हो तो पुराना वाला टॉपिक लेके आ जाती है कि उस दिन भी तुमने ऐसा ही बोला था और ऐसा ही किया था। राइट गाइस, आई एम श्योर कि ये प्रॉब्लम आप में से जितने भी लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं सब ने फेस किया होगा और सबको ऐसा लगा होगा कभी ना कभी अपने फेस में कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरी सॉरी को मतलब इतना कंसिडर नहीं करती, इनफैक्ट उसको बोलने के बावजूद भी उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाती। तो आज हम अपनी इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि आखिर आपसे सॉरी बोलते वक्त आप ऐसी क्या गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से आपका सॉरी सॉरी तो होता है पर फिर भी सामने वाले को फील नहीं होता। तो गाइस, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लड़कियां हमेशा चाहती हैं कि वो अपने पार्टनर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, सबसे ज़्यादा स्पेशल हो और उनका ध्यान हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ बरकरार रहे। पहला पॉइंट ये। दूसरी चीज़ कि लड़कियों को चाहिए कि सॉरी मेरा पार्टनर सिर्फ कहने के लिए नहीं बोले कि मुझसे गलती हो गई और आई एम सॉरी, बल्कि वो सॉरी फील भी करे। तो अब हमें अंदर से पता है कि हमने जो गलती की हम उसके लिए सॉरी है, पर हम अपने पार्टनर को ये जता नहीं पाते कि मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ बल्कि मैं अपने अंदर से भी सॉरी हूँ, मुझे वास्तव में लग रहा है कि मुझसे गलती हुई और ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो फिर क्या करें? सोचिए। नहीं समझ में आ रहा तो मैं हूं ना बताने के लिए, मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको इसके बारे में एक एग्जाम्पल देती हूँ। उस एग्जाम्पल के अंदर आपको मैं पहले वो बताऊंगी जो आप हमेशा करते आए हैं और फिर वो बताऊंगी जो आपको करना चाहिए और उसकी बेनिफिट्स भी बताऊंगी। तो इमेजिन कीजिए कि एक कपल है, लड़का और लड़की, दोनों साथ में बैठे हैं। लड़की किसी बात से अपसेट है, उसका मूड थोड़ा सा खराब है या फिर आप समझ सकते हैं कि वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उन दोनों से रिलेटेड अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना चाहती है। उसने अपना डिस्कशन स्टार्ट किया और सडनली आपका फ़ोन बज जाता है। तो आपको अच्छी तरीके से पता है फिर क्या होता है। एक बार आपका फ़ोन बजा, आपने अपना फ़ोन चेक किया, आपने देखा व्हाट्सएप मैसेज है या फिर किसी का कॉल है, आपने अटेंड किया, देन आपने डिस्कनेक्ट किया, आपने कहा सॉरी अब वापस से बोल। तो उसने वापस से स्टार्ट किया एंड सेकंड टाइम
फिर से आपका फ़ोन बजता है थोड़ी देर के बाद, मतलब से 30 सेकंड के बाद। उस बीच में वो 30 सेकंड आपकी गर्लफ्रेंड बोल चुकी होती है। फिर आपने कॉल अटेंड किया, देन अगेन आपने फ़ोन रखा, देन अगेन आपने सॉरी बोला और आपकी पार्टनर ने फिर आपको बोला ओके, एंड देन अगेन उसने स्टार्ट किया। ये सिचुएशन 1 या 2 बार होती है तब तो ठीक है, लेकिन जब तीसरी बार होती है ना, तब तक गर्लफ्रेंड का पारा इतना हाई हो चुका होता है कि शायद थर्मामीटर भी टूट जाए, और ऐसा होता भी है। फिर उसके बाद आप कितना भी मर्ज़ी सॉरी बोल लो, वो आपकी बात नहीं सुनती। फिर आप उन्हें कन्वे करते हैं कि प्लीज़ बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ, लेकिन आपकी पार्टनर बोलना ही नहीं चाहती। वो कहती है कि तुम अपने फ़ोन के साथ ही बिज़ी रहो ना, मेरे से मिलने क्यों आए हो? बहुत कॉमन है, आप सब ने कभी ना कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा, आई एम श्योर, आई एम 101% श्योर। तो आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको रिस्पॉन्स दिया कि अब मैं नहीं बोलना चाहती, मेरा बोलने का मन नहीं है, तो मुझे सुनते ही कहो। अब आपका भी दिमाग गरम, आपने भी बोला यार मैं क्या कर सकता हूँ, फ़ोन आ रहा है, मैंने जानबूझ के तो किसी को बोला नहीं कि वो मुझे फ़ोन करे, कह रहा हूँ सॉरी। आपका रिस्पॉन्स कुछ ऐसा होता है। पर आपके ये बोलने के बाद जो लड़के के दिमाग में आती है बात, वो ये होती है कि क्या है, मतलब तरीके से इसने सॉरी भी नहीं बोला, एक तो फ़ोन अटेंड कर रहा है, मैं अपनी बातें किससे जा कर के शेयर करूँ? और फिर वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है उसके मन में, फिर एक इमेजिनेशन आने लगती है कि आई एम नॉट इम्पोर्टेंट टू हिम, आई मीन नथिंग टू हिम, और वो तो अपनी लाइफ में ही बिजी रहता है, मेरी बातें सुनने में ही इंटरेस्टेड नहीं होता है, फ़ोन को थोड़ी देर के लिए साइलेंट भी कर सकता था, स्विच ऑफ भी कर सकता था, किसी का कॉल इग्नोर भी कर सकता था। ऐसे ख़्याल आने लगते हैं। और जब ये इमेजिनेशन उसके दिमाग में चलने लगता है ना, उसके बाद आप कितना भी कन्वे कर लो, कितना भी कन्वे कर लो, सॉरी बोल लो, रिक्वेस्ट कर लो, कुछ भी कर लो, वो इमेज वापस नहीं जाती। वो वहाँ पे हमेशा के लिए छप जाती है, जैसे कि आपका कोई पास्ट है, कोई एक्स रिलेशन है, वो रह जाता है, जो निकल तो जाता है पर कुछ टाइम के बाद, थोड़े टाइम में, गैप में आपको कभी भी याद आता है तो आपको अपसेट कर देता है। वो मेमोरी जो है ना उसके दिमाग में बिल्कुल उसी तरीके से बन जाती है कि जब भी याद आती है उसको अपसेट करके ही जाती है। तो यहाँ पे आपको करना क्या था? बहुत ईज़ी सा है सॉल्यूशन इसका, बहुत कुछ टफ नहीं है। आपने एक बार कॉल अटेंड किया, 2 बार कॉल अटेंड किया, थर्ड टाइम आपको कॉल अटेंड नहीं करना है। सेकंड टाइम आपके पास कॉल आया, वैसे ही आप अपने फ़ोन को साइलेंट पे कर दीजिए, एंड बड़े ही प्यार से अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देख कर के बोलिए कि अब मैंने अपने फ़ोन को साइलेंट पे कर दिया, अब तू बोल, अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपका ये बोलना उसको इतना सूट कर देगा, मतलब उसे इतना अच्छा फ़ील कराएगा कि वैसे ही उसके अंदर एक पॉज़िटिव वाइब्स आने लग जाएँगी, और फिर वो, मतलब शायद जो जिस चीज़ को लेके वो अपसेट थी, वो स्ट्रेस 50% तक कम हो जाएगा, और उसके बाद अगर आपने छोटी-मोटी कोई भी गलती की, तो वो इतना मैटर नहीं करेगा। इनफैक्ट अगर उसके बाद आपका फ़ोन बज भी गया और आपने ये कह भी दिया कि यार मेरे को फ़ोन अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, तो भी वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगी। क्योंकि आपने एक बार उसे ये इस बात का एहसास दिलाया उस पल में कि भई मेरे लिए फ़ोन कॉल या बाकी कोई भी चीज़ तेरी बात करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये काम आपको हमेशा अपने पार्टनर के साथ करते रहना चाहिए। स्पेशली मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं, तो अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे ही रखें या वाइब्रेट मोड पे ही रखें, और स्पेसिफ़िकली कोई स्पेशल कॉल हो तो ही अटेंड करें, अदरवाइज़ ना करें। क्योंकि लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है उन्हें अगर स्पेशल अटेंशन और ट्रीटमेंट मिलता है तो। तो प्लीज़ गाइस इस चीज़ का ध्यान रखें। सेकंड थिंग इज़ कि कई बार आप कोई भी सॉरी बोलने के साथ-साथ, जैसे कोई गलती हो गई आपके साथ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहीं पे हम इसी चीज़ का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। आपने तीसरी बार कॉल अटेंड किया, आपकी गर्लफ्रेंड अब आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या जो बात वो करना चाह रही थी, उस चीज़ को कैरी ऑन करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो आप पलट के क्या जवाब देते हैं कि सॉरी पर मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने जानबूझ के किसी को थोड़ी बोला कि मुझे कॉल करे। गाइस, नेवर से लाइक दैट, नेवर एवर से लाइक दैट। आपने जब यहाँ पे अपने सॉरी के साथ में एडिशनल इफ एंड बट लगाया है ना, आपकी गर्लफ्रेंड का ध्यान इस चीज़ को सुनने के बाद आपके सॉरी पे नहीं, आपके इफ एंड बट पे पहले जाता है कि भाई वो मुझे सॉरी तो बोल रहा है पर साथ में ये भी बोल रहा है, सफाई भी दे रहा है कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो सॉरी उसके लिए सॉरी जैसा नहीं रह जाता, उसके लिए रह जाता है कि वो मुझे एक्सक्यूज़ दे रहा है।
तो प्लीज़ ऐसा कभी भी मत कीजिए, ये चीज़ आपकी गर्लफ्रेंड को अपसेट कर सकती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर एक और नया वीडियो लेकर के मैं आपके लिए बहुत जल्द आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, रियल लाइफ़ से कनेक्टिंग लगा हो और अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो जब तक नहीं आती है तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।